नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी स्टडी IQ जीके के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट करेंगे और रीजनिंग के इन सभी प्रैक्टिस सेट के वीडियो में उन्हीं क्वेश्चनों को सम्मिलित किया जा रहा है जो कि आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो जाके आप लोग रीजनिंग के इन सभी प्रैक्टिस सेट को एक बार जरूर देखिए ताकि आपको एग्जाम में क्वेश्चन को हल करने में आसानी हो और पता चल सके कि किस प्रकार के रीजनिंग के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, जो आपका रीजनिंग सब्जेक्ट है यह आपका प्रैक्टिस का विषय है। रीजनिंग को आप जितना अधिक प्रैक्टिस करेंगे रीजनिंग आपको उतना अधिक आसान लगने लगेगा और आप एग्जाम में कम से कम समय में रीजनिंग क्वेश्चनों को हल कर पाएंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए अपने क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से संबंधित संख्या को चुनिए। बताना है जिस प्रकार 391 का संबंध 27 से है उसी प्रकार 631 का संबंध किससे होगा। देखिए 391 को हम क्या करें कि 27 बन जाए और उसी प्रकार हमें बताना है कि 631 को क्या करें कि आपका इन जो 4 ऑप्शन दिया गया है उस ऑप्शन में से एक ऑप्शन जो करेक्ट है वह आपका किस लॉजिक से होगा। तो 391 को हम क्या करें कि 27 बन जाए। यदि इन्हें जोड़ देंगे तो 9 3 12 1 13 हो जाएगा, लेकिन 27 दिया गया है। 13 दूना 26 1 27। यदि इसे जोड़ के 2 का गुणा करके फिर एक जोड़ देते हैं 27 हो जाता है। अब इसी लॉजिक इस पर लगाते हैं तो 6 3 9 प्लस 1 10, 10 दूना के 20 और एक जोड़े से 21 हो जाना चाहिए, लेकिन 21 आपका ऑप्शन में नहीं दिया गया है, यानी जोड़ का लॉजिक नहीं लगेगा। अब देखते हैं इनको आपस में गुणा करके देखते हैं तो 3 गुणे 9 गुणे 1 करेंगे तो 9 3 27, 27 कम 27, 27 बिल्कुल ये 27 दिया गया है। अब इसी लॉजिक को इस पर लगाते हैं तो 6 गुणे 3 गुणे 1 यानी 6 3 18, 18 का नम 18। देखिए ऑप्शन में 18 दिया गया है तो ऑप्शन नंबर सी में 18 दिया गया है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी इसमें गुणा का लॉजिक लग रहा है। तीनों संख्याओं को आपस में गुणा कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है जो कि आपका वेन डायग्राम से क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सा वेन आरेख निम्नलिखित वर्गों को निरूपित करता है। यह भी क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है और हर एक एग्जाम में वेन आरेख से एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। हमको वेन आरेख बताना है भूटान, भारत और ताजमहल के बीच का वेन आरेख बताना है। तो देखिए आपको पहले हम एक बड़ा सा भारत का वेन आरेख बना लेंगे और भारत के अंदर हम भूटान को रखेंगे, क्योंकि भारत के अंतर्गत आपको हम ताजमहल रखेंगे क्योंकि भारत के अंदर ही आपका ताजमहल है। यदि बात करें भूटान की तो भूटान आपका अलग है तो यह भारत से अलग हो जाएगा। और इस प्रकार वेन आरेख किस में बना गया है तो इस प्रकार का वेन आरेख ऑप्शन नंबर सी में बना है, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किसी भाषा में RAILWAY को 9 26 18 15 4 26 2 के लिखा जाता है तो POLIC को क्या लिखा जाएगा। यानी बताना है कि RAILWAY को लिखा जाता है आपका 9 26 18 15 4 26 और 2 लिखा जाता है। तो बताना है कि इसी प्रकार POLIC को क्या लिखा जाएगा। अब देखिए आर को हम किस प्रकार 9 लिख सकते हैं। तो आर को यदि नंबरिंग करेंगे तो आर आता है आपका 18 पे, ए आता है 1 पे, आई आता है 9 पे, एल आता है 12 पे, डब्ल्यू आता है आपका 23 पे, ए आता है 1 पे और वाई आता है आपका 25 पे। अब यदि देखते हैं कि 18 को 9 लिखा है तो देखिए यदि हम अपोजिट सब देखते हैं तो आर का अपोजिट क्या होता है। तो आर का अपोजिट होता है आपका आई, जो कि आई आपका आता है 9 नंबर पे, तो 9 दिया है। इसी प्रकार ए का अपोजिट होता है जेड, जेड आता है 26 पे तो यहाँ 26 भी दिया है। आई का अपोजिट होता है आपका आर, जो कि आर आता है 18 पे तो यहाँ आपका 18 भी दिया गया है। इसी प्रकार यल का अपोजिट होता है आपका ओ, जो कि आपका 15 पे आता है, यहाँ आपका 15 दिया गया है। इसी प्रकार डब्ल्यू का अपोजिट क्या होता है तो डब्ल्यू का अपोजिट डी होता है, जो कि 4 पे आता है तो यहाँ डी भी दिया गया है। इसी प्रकार ए का अपोजिट जेड होता है और यहाँ जेड भी 26 दिया गया है। और वाई का अपोजिट आपका बी होता है और बी आता है 2 पे, यानी कि 2 भी दिया गया है। यानी संख्याओं को का नंबरिंग करके उनका अपोजिट संख्या लिखा गया है। यदि संख्या जो है उसका अपोजिट करके उनका संख्या लिख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। यानी कि पी का अपोजिट क्या होता है तो पी का अपोजिट होता है आपका, पी का अपोजिट हो जाएगा। अब इसी लॉजिक को लगाते हैं POLICE पर। तो पी का अपोजिट होता है आपका के, ओ का अपोजिट यल होता है, यल का अपोजिट ओ होता है, आई का अपोजिट आर होता है,
सी का अपोजिट एक्स होता है, ई का अपोजिट आपका भी होता है। अब इसे यदि नंबरिंग करके देखते हैं तो क्या आता है आपका 11 पे, यल आता है आपका 12 पे, ओ आता है आपका 15 पे, यल आता आर आता है आपका 18 पे, और एक्स आता है आपका 24 पे, और भी आता है आपका 22 पे। अब देखते हैं कि ये संख्या किस में लिखा गया है। तो 11, 12, 15, 18, 24, 22, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें लॉजिक लगा है कि इन संख्याओं का अपोजिट करके यदि हम रेलवे का अपोजिट कर देंगे और अपोजिट का हम संख्या लिख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार पुलिस का अपोजिट करके उसकी हम संख्या को लिख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा।